जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये हैं आज के गुलाबी दर्शन, है ना। ये बैठी है हमारी प्यारी श्यामाजू, कितनी सुंदर लग रही है ना। ये देखिए, जबकि उन्होंने आज अधूरा ही श्रृंगार किया है। बहुत सारी चूड़ियाँ आज उन्होंने अपनी उतार दी हैं। ये देखो, हमारी लाडो ने अंगूठी भी पहनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस सभी मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं, श्यामाजू को, प्रियाजू को श्रृंगार अति प्रिय है। मैं बार बार इसका संबोधन कर रही हूँ, इसका मतलब आप सबको समझा रही हूँ और बता रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं। देखिए, राधा रानी जी का मतलब ही है श्रृंगार सबसे पहले। और कौन सा श्रृंगार? रस श्रृंगार एक तो हो गया, एक होता है आनंद श्रृंगार। ठीक है, तो हम जो श्रृंगार उनको दे रहे हैं वो आनंद श्रृंगार दे रहे हैं, जिसमें हमारा स्वयं का आनंद छिपा हुआ है। और जिस आनंद से हम उनको सजाते हैं, संवारते हैं, वो वैसा ही रूप हमें दिखाती है। ठीक है, सेवा से प्रभु का रूप निखरता है। देखिए, हम श्री विग्रह तो सभी अपने घर लाते हैं ना, लेकिन अब वो श्री विग्रह आपके समक्ष जब होंगे तो उन श्री विग्रह से जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है वो आपकी सेवा के द्वारा जो आपने अर्पित किया है वही आपको प्राप्त होती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ तो यहाँ मैंने बता दी है। ठीक है, तो आप उनको खूब श्रृंगार दें, श्रृंगार करें, और करना ज़रूरी है। अगर राधा जी है तो श्रृंगार करना पड़ेगा। कम है कोई बात नहीं, हाथों से बनाइए भाई। मतलब जो कर सकते हो आप, वो शारीरिक श्रम करके आप उनको प्रसन्न रख सकते हो। ठीक है, और आज हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कुछ भक्तों ने कहा कि दी बिल्कुल श्यामा जैसी लाडो चाहिए। देखिए, श्यामा जैसी छवि आपको प्राप्त हो जाएगी, और वो भी आपके भाव के अनुरूप, है ना। अब उनको वैसे ही मेंटेन करना आपके हाथ में है, आपकी सेवा में है। ठीक है, क्योंकि श्रृंगार तो देखिए 4 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में उतर ही जाएगा। अब आपको कंटिन्यू वैसे ही उनको बना के रखना, वो आपके सेवा भाव पे डिपेंड करता है। आप जैसी सेवा देंगे, जैसा प्रेम करेंगे, आपके सामने प्रभु उसी ही स्वरूप में नज़र आएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो मैंने ऑर्डर्स को बंद किया था, बट ये कि राधा अष्टमी के बाद जिन्हें भी लाला या लाली चाहिए वो बुक करा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ करिए, मतलब कर सकते हैं, ताकि बीच में मैं ज़्यादा तो नहीं लूँगी। जो भी आएंगे मैं उनको बुक करके रख लूँगी, मुझे पता रहेगा। ठीक है, और मैं बार बार बताती हूँ, यहाँ पर भाव स्वरूप न्योछापर है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात का जो बोल दिया वही है। बाकी आप जाइए मार्केट से और जैसा चाहे वैसा स्वरूप ले सकते हैं। ठीक है, ये बताना मेरा कर्म है और वो मैंने कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मैं वो कार्य कर रही हूँ जो प्रभु आज्ञा से है, और जैसे है मैं वैसे ही करूँगी। अब आगे की हम बात करते हैं। ड्रेसेस का ऑर्डर्स भी मैंने अभी फ़िलहाल राधा अष्टमी तक बंद किया है, कोई भी ऑर्डर नहीं होगा। दिवाली के लिए जो ऑर्डर्स होंगे वो राधा अष्टमी के बाद होंगे। ठीक है, युगल सरकार जो है ज़्यादातर दिवाली पर भी अपने घरों में जो है स्थापित करते हैं भक्तगण, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। तो युगल सरकार भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी भाव स्वरूप ही रहेंगी। ठीक है, और अगर आप कहते हैं तो श्रृंगार भी उनका प्राप्त हो जाएगा। एक तो ये चीज़ यहाँ पर हमने ये बात कर दी जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक कि जिसमें भक्तों के जो सवाल है ना, कुछ जो बहुत अहम सवाल होते हैं मैं उनको रख लेती हूँ, और मुझे लगता है कि वो बहुत सारे भक्तों के सवाल भी हैं। तो उनमें से एक सबसे बड़ा सवाल आता है, महिलाओं की मंथली प्रॉब्लम जो होती है उससे रिलेट करता है। ठीक है, जितनी भी माता बहनें हैं सबको मंथली प्रॉब्लम्स हैं, होती हैं, और वो होंगी भी, और स्वाभाविक है, वो प्रकृति की देन है एक स्त्री को। तो सबसे पहले तो अपने मन, मस्तिष्क और दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि जिस भी महिला को ये प्रकृति द्वारा वरदान प्राप्त है वो पाप नहीं है। ठीक है, और जो चीज़ पाप नहीं है तो वो सेवा में अड़चन नहीं बन सकती, ये स्पष्ट कर लीजिए।
कौन क्या कहता है, मैं इस धारणा पर नहीं जाती, क्योंकि प्रभु से प्रेम करना मेरा पर्सनल, मेरा निजी स्वभाव है और मैं निजी तरीके से अपने प्रभु को प्रेम करूँगी। ठीक है, क्योंकि वो मेरे पर्सनल हैं, वो मेरे लाला हैं, वो मेरी लाली है। क्या मैं उनको इतने दिन तक, मेरे घर में कोई नहीं है, मान लीजिए मैं अकेली हूँ सेविका, मैं अकेली दासी हूँ अपनी लाली और लाला की सेवा करने के लिए, तो क्या मैं 5 दिन तक अपने घर के दरवाजे बंद कर दूँगी उनके लिए, या उनको मंदिर में बंद कर दूँगी? क्योंकि मेरे को प्रकृति ने एक ऐसा कार्य दिया है जो 5 दिन या 7 दिन होगा ही, तो मैं 7 दिन तक मंदिर में नहीं जाऊँगी क्या? मैं तो जाऊँगी। ठीक है, मैं बाहर के किसी मंदिर में नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ मेरी उपलब्धि को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन मेरे घर में जो मंदिर है वहाँ पर प्रभु ने मुझे वो स्वीकृति दे रखी है और मैं उस स्वीकृति को पूर्ण करूँगी, भले ही मुझे पाप लगे। क्योंकि मेरे लिए पाप लगना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मैं रोज़ पाप करती हूँ, लेकिन मैं वो पाप नहीं करूँगी कि मेरा बच्चा, मेरी लाली, मेरा लाला सिर्फ मेरे इस प्रकृति के गुण के कारण मतलब भूखे रहें या मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊँ, मैं उनकी आराधना ना करूँ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका अब तक मुझे पता चल जाता, लेकिन नहीं, मेरे लाला लाली ने हमेशा ऐसे समय पर आकर मुझे छुआ। मैंने नहीं किया तो भी उन्होंने ज़बरदस्ती छुलवाया, कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया कि उन्होंने ये संकेत मुझे दिए कि ये कोई पाप नहीं है, ये तुम्हारे द्वारा तुम्हारे जीवन के साथ आया है। जैसे आँखें आई, नाक आया, होठ आया, आपकी सारी इंद्रियां आई, सोचने की क्षमता आई, बुद्धि आई, वैसे ही स्त्री के साथ ये गुण भी आया। और ये गुण आया तो ये प्रकृति का गुण था, ये आपके सोचने से नहीं होता, आपके करने से नहीं होता, ये स्वाभाविक है और एक उम्र के बाद ये समाप्त भी होता है। आप समझ गए? तो ये पाप कैसे हो सकता है? जिससे वरदान है, जिससे इस संसार की उत्पत्ति है, जिससे स्वयं एक शक्ति को उसकी होने की प्रधानता होती है, उसको पता चलता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं एक स्त्री शक्ति हूँ, तो ये पाप नहीं हो सकता। ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। तो जिन महिलाओं के मन में भी ये सवाल उठते हैं, इस बात को अब आपको उत्तर मिल गया होगा। बाकी आप जैसा चाहें वैसे सोचें, ये आपका निजी सोच है। मेरी सोच ऐसी है जो मैंने आप तक पहुँचाई, ठीक है, और इसमें कोई भी हानि नहीं होती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जितना भाव प्रबल। एक बार गोपियों से मैंने ये लीला पहले भी सुनाई है और अब फिर सुना रही हूँ। एक बार रुक्मिणी जी कान्हा जी से कहती हैं कि आप इतना गोपियों से प्रेम करते हैं, राधा से प्रेम करते हैं, ऐसी क्या वजह है जो हम में कमी है, जो आप वो चीज़ हमें नहीं बता, मतलब ऐसा क्या स्पेशल है। तो कान्हा जी क्या करते हैं, वो नारायण जी के द्वारा मिलकर एक छोटी सी लीला रच देते हैं और कहते हैं मेरे पेट में बड़ा दर्द है, लेकिन ये दर्द तभी बंद होगा जो मुझे अपने पैरों का धुला हुआ पानी मुझे देगा। तो ये बात नारायण जी जाके रुक्मिणी से कहते हैं, बाकी सभी रानियों से कहते हैं, सब मना कर देती हैं क्योंकि उनको लगता है पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। भाई हम नहीं कर सकते, प्रभु को कैसे चरणों का पानी पिलाएंगे भाई, चरणामृत प्रभु का, नहीं 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 नहीं, पाप का हकदार हम नहीं बन सकते। नारायण जी तो कान्हा जी लास्ट में अंत में ऐसे ही सबसे बोलते हैं, लेकिन सब मना कर देते। मैं बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ। और वो अंत में कान्हा जी कहते हैं आप ब्रज में जाइए। ब्रज में जाते ही वहाँ पर वो गोपियों से बात करते हैं। जैसे ही गोपियों को पता चलता है कि कृष्ण को दुख है, कष्ट है, पेट में पीड़ा है, वो तुरंत हाँ कर देती हैं। तभी नारायण कहते हैं क्या आपको इस बात का दुख नहीं या कष्ट नहीं होगा कि आपको पाप लगेगा? उन्होंने कहा ये पाप वाप साइड में छोड़ो, हमारे प्रभु को दर्द हो रहा है, तुम पाप की चिंता करते हो, जाएंगे पाप में, जाने दो, आप प्रभु का पहले कष्ट दूर करो। तो ये था गोपी का भाव। और मैं भी एक ब्रजवासन हूँ और मेरे ब्रजवास में भी मुझे यही सिखाया कि एक ब्रजवासी के लिए प्रभु का दुख जो है वो सहनीय नहीं है। उसको हम नहीं सह सकते हैं कि प्रभु को कष्ट हो, प्रभु हमेशा से कुशल रहे, भले ही मुझे पाप लगता हो, भले ही मैं नरक में चली जाऊं। तो एक ब्रजवासन होने के नाते मेरे तो यही भाव है कि मेरे प्रभु के लिए मैं 5 दिन पट को बंद रखूं या अपने प्रभु की सेवा न करूं इस प्रकृति के द्वारा कि मुझे पाप लग जाएगा, तो भले ही पाप लगे, मैं तो सेवा करूंगी, मैं तो उनको प्रेम करूंगी, मैं उनके पास जाऊंगी, उनके पैर भी दबाऊंगी, मालिश भी करूंगी और स्नान भी कराऊंगी। तो ये लीला मैंने आप तक पहुंचाई, बाकी आपके विचार हैं
क्योंकि सबके विचार अपने निजी हैं, आपके अपने विचार हैं, आप उस पर कार्य करें। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड प्रश्न पे। एक भक्त ने बताया उनके यहाँ लाडली जी गई हैं और वो लाडली जी को बहुत प्रेम करती हैं, उनके चिंतन में रहती हैं, उनको स्मरण करती हैं और बहुत प्रेम है उनको लाडली जी से। लेकिन उनके हस्बैंड बिजनेसमैन हैं और उनका प्रभु को लेकर कोई मतलब उतना वो नहीं है, आप समझ लीजिए, उनको उन पर विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है ये सब व्यापार है और ये सब शक्तियाँ हैं। तो उन्होंने कहा क्या प्रभु ऐसी कोई कृपा करे कि ये सब हो जाए। देखिए, ऐसा बहुत सारे प्रश्न मेरे पास बहुत से भक्तों के आए हैं कि मेरे पति प्रभु को तब तक पूछते हैं जब तक उनका अच्छा कार्य होता है, अन्यथा उनको वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे प्रभु ने ऐसा कर दिया। अब मैं इस पे कहना चाहूँगी, एक घर में एक ही बच्चा या एक ही माता पिता में से एक पत्नी या फिर पूरे कुल में से एक ही व्यक्ति ऐसा निकलता है जो प्रभु की कृपा प्राप्त करता है और उसको प्रभु पर प्रेम आता है और वो प्रभु की को मतलब प्रेम करना चाहता है, स्मरण करना चाहता है, उनको देखना चाहता है, उनको स्नान कराना चाहता है। सिर्फ एक व्यक्ति में ऐसा गुण आता है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो जो घर के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये गुण होता है, क्योंकि प्रभु की कृपा सिर्फ पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होती है। जहाँ पर पुण्य आत्मा है वहाँ पर कंस के वंशज भी होते हैं। मैं इस बात को विशेष तौर पर कहना चाहती हूँ। मथुरा वृंदावन जहाँ प्रभु ने वास किया, क्या वहाँ पर कंस प्रजाति नहीं थी या कंस के वंशज नहीं थे जो सब कुछ सत्य जानते थे कि स्वयं भगवान है, फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करे। आप सोचिए, ऐसे ही हर आत्मा का अपना अपना एक कार्य है। जिन्होंने जो जो स्थूल शरीर पाए, कभी जीव का पाया, कभी 84 लाख योनियों से भोगते हुए जब मनुष्य निकलता है, आता है, तो उसने सारे कर्म किए हुए हैं, पाप भी किए ना, कितने अनगिनत। अब उन पापों को पूर्ण करने के लिए ये मानव स्थूल शरीर मिल गया। अब मानव का ये जीव शरीर तो मिल गया, अब इस मानव शरीर में आने के बाद भी आपको उन पापों को भी तो भोगना है जो भोग कर आए हो 84 लाख योनियों में से। तो कैसे आपको ज्ञात हो, कितनी जल्दी आप प्रभु को कैसे पहचान पाएंगे कि ये प्रभु है? नहीं पहचान सकते, क्योंकि आपकी बुद्धि का हरण हो चुका है। और वो बुद्धि का हरण तब तक सही नहीं होगा जब तक कि आपके वो पाप मिटेंगे नहीं। उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो जो जीवात्मा सोचती है कि मुझे समझ ही नहीं आता प्रभु क्या है, ये सब दिखावा है, ये सब प्रभु कृपा नहीं है, ये प्रभु नहीं है। अरे भाई, उनकी बुद्धि का हरण इतना हो चुका है कि स्वयं अगर साक्षात प्रभु भी उनके सामने रहेंगे तो वो उन्हें नौटंकीबाज बोलकर साइड कर देंगे। कारण उन पर वो पर्दा है उनके पाप का, और जब तक पाप का पर्दा होता है वो प्रभु को कभी पहचान नहीं सकते। इसलिए जिन घर में भी इस तरह की व्यवस्था है या ऐसा होता है जो आपकी पूजा पाठ, आपकी प्रभु भक्ति में अड़चन लाते हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आप शांत हो जाओ। उनके लिए आप प्रार्थना करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आप उनसे बोलेंगे तो भी टकराव होगा और आपका ही हानि होने वाली है। कारण आपका समय बर्बाद होगा, आपको क्रोध आएगा। इससे बेहतर है कि आप चुप्पी साध लें। मैं हर साधक को यही बोलती हूँ, हर भक्त को यही कहती हूँ कि घर में जब हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपको इतनी प्रॉब्लम देगा ना कि आपका वो दिन खराब हो जाएगा। लेकिन आपको वो दिन को खराब नहीं करना है। भक्त को बस यही चीज़ को पकड़ के रखना है कि कोई कितनी भी कोशिश करे, मैं अपने प्रभु को क्यों खुद मतलब दुख दूं दूसरे के कारण, क्योंकि दूसरा गुस्सा कर रहा है और मैं उसकी वजह से गुस्सा करूं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं करूंगा। आप शांत हो जाइए, क्योंकि शांत रहना ही सबसे बड़ा साधन है एक भक्त के लिए। आप शांत होइए, इस कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, क्योंकि बुरी चीज़ों को कभी भी न मन में रखिए न मस्तिष्क। अच्छी चीज़ों का वास रखिए अपने हृदय में। आप उस समय पे प्रभु का चिंतन करें, सामने वाले को गुस्सा करने दो, भाई जो करना है सो करें, है ना। तो ये जो तरीका है वो मैं बता रही हूँ। अब बहुत से हम जुड़े हुए हैं अपने परिवार के लोगों से, बच्चों से, पिता से, और हम चाहते हैं कि प्रभु उनको भी वैसी ही शक्ति दे और वैसा ही उनके साथ भी करे कि वो भी भक्ति को समझ पाए। तो हम एक कार्य कर सकते हैं,
हम जब भी कोई कार्य करते हैं, हमारे घर का जो चरणामृत होता है जिससे हम प्रभु को स्नान कराते हैं, डेली स्नान कराते हैं ना, उस जल का इस्तेमाल आप भोजन में कर सकते हैं। आप उसका थोड़ा सा जल जो है अपने भोजन में डालकर बनाइए और उस भोजन को घर के प्रत्येक व्यक्ति को दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपने वो जो जल है वो पवित्र है, वो प्रसाद को भी मतलब प्रसाद बना देगा वो आपके घर में। उसकी जो पॉजिटिव वाइब्स है जिससे प्रभु ने स्नान किया है, वो पॉजिटिव वाइब्स घर के हर सदस्य को प्राप्त होगी। तो हो सकता है कि कभी कोई शक्ति आपकी प्रार्थना में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि उसके अंदर भी वो सद्बुद्धि आ जाए। आपका वो जो मेंबर है घर का, जो प्रभु भक्ति नहीं करता, क्या पता वो प्रभु भक्ति में आ जाए, है ना। तो ये कार्य आप कर सकते हो, इसके अन्यथा कोई भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ प्रसाद है। प्रभु का प्रसाद अगर प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है तो कभी न कभी उसकी ठोस बुद्धि में प्रभु का वो किरण, वो प्रकाश ज़रूर प्राप्त होता है। तो आज के ये 2 टॉपिक्स थे आप सबके लिए, तो आप सब इनको अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, और जब आप अपनाएंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। यही भक्ति है, भक्ति है शांति, शांति है आनंद, और आनंद में है प्रभु। 100 बातों की एक बात, ठीक है जी। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास। आज मेरी श्यामा इतनी प्यारी लग रही है, देखो। और मेरी प्रियाजू बहुत 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 ज़्यादा शर्मा रही है। आज उन्होंने बहुत अधिक श्रृंगार नहीं किया है, तो हमने भी जैसी उनकी इच्छा रहती है, ये देखिए। खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।